बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज हम 2.12 करेंगे एक्सरसाइज, और इसमें एक नया कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें ये नई एक चीज़ आती है जो हम पहले ना 9th 10th में बच्चों को पढ़ाते थे। तो ये अब आप लोगों की क्लास 7 क्लास में ही उन्होंने डाल दी हैं ये चीज़ें। तो ये इजी हैं, ठीक है, आसान चीज़ें हैं, समझ आने वाली हैं। लेकिन देख लें कि अब आपको 9 10 वाली चीज़ें भी अभी छोटी क्लासों में हम पढ़ा रहे हैं। अब देखें होता क्या है, ये है जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये असल में होता क्या है, मैं आपको एक आम एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इधर खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। अब ज़ाहिर है मैं अब वो आपको अपनी गलियां वगैरह मोहल्ले तो नहीं दिखा सकता ना, तो पेज के ऊपर ही बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे मैं इधर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, अब मेरा एक दोस्त है, वो एक एग्जाम्पल है कि वो लो जी ये यहाँ पे कहीं पे वो खड़ा हुआ है। अब उसने देखना है कि मैं उससे कितने फासले पर हूँ। ठीक है, मैं उसको डायरेक्शन अपनी बताना चाह रहा हूँ, भाई मैं इधर हूँ। तो लेट्स सपोज अब ये जो अब मेरा दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है, तो वो मेरे तक पहुंचना चाह रहा है जी, मैं इधर हूँ। अब मिसाल के तौर पे बीच में से कोई सड़क नहीं जाती, कोई रास्ता नहीं जाता, तो एक एक रास्ता जो है वो इधर को जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक सीधी एक जाती है सड़क। ठीक है, यहाँ तक आती है, फिर इधर से यहाँ पे चली जाती है। तो ये उसका एक रास्ता होगा कि मैं इधर से यहाँ से कितना इधर को जाऊं, ठीक है, और फिर कितना ऊपर को जाऊं, तो उससे मेरे तक वो पहुंच सके। तो उसके लिए मैं उसको दो चीजें बताऊंगा कि भाई अपनी जगह से तुम जो है वो इतना, मिसाल के तौर पे 10 मीटर जो है वो आगे को चलो, और फिर 5 मीटर इधर को आओगे तो तुम मेरे तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना, तो ये चीज जो है ना पूरी दुनिया में ये चीज चल रही है। ठीक है, ये बताने के लिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और आप किधर हो, तो उसके लिए ना उसको दो चीजें हम बताते हैं हमेशा। कि एक ये, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, कि जी बिल्कुल सीधी लाइन अगर तुम आते हो तो तुम कितना आगे आओगे। और ये जो ऊपर को जाते हैं इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, कि जी अब आगे की तरफ आओगे, ऊपर की तरफ तो कितना आओगे। तो कोई भी नुक्ता, अब यहाँ पे समझें कि एक पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट जो है ना वो दो चीजों से शो होता है। ये जी 5 और ये भी 10 का मतलब क्या जी, एक्स की तरफ से आपने 5 आना है, वाई की तरफ से ऊपर की तरफ 10 आना है। तो जो कोई भी जगह बतानी होती है ना, तो ये दो चीज़ों से हम दिखा रहे होते हैं। अब ये सारा जो है ना, ये वाली चीज़ है जो हम इसको प्यारा सा करके बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो नाम हमने रखा है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इसी चीज़ को हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। अब ये क्या होता है, आप जरा देखिएगा। ये जो एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये सीधी लाइन लगाई थी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है। एक हम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगाते हैं जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब जाहिर है दोनों लाइनों ने कहीं ना कहीं क्रॉस करना है, जैसे ये दोनों लाइनें यहाँ पे क्रॉस कर रही थी। तो जहां पे वो चीजें क्रॉस करती हैं वो उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखें, यही चीज़ जो है आप इधर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी हमारा दोस्त इधर खड़ा हुआ है इस जगह पे, और मैं जी इधर हूँ, ये इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ। तो फिर वो क्या करेगा, इधर से इधर की तरफ आएगा, इसको हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। अब कितने मीटर आएगा, फॉर एग्जांपल लो जी 1 मीटर ये है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा मीटर ये है। हम उसको ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो 4 मीटर 1 2 3 4 ऐसे बनाया जाता है बकायदा। तो ये 4 मीटर उसने एक्स एक्सिस के ऊपर आना है, फिर ऊपर की तरफ आना है। तो फिर ऊपर की तरफ यहाँ से तो नहीं पता चलता, वो ये लाइन बताती है हमें वाई एक्सिस वाली, कि जी एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तो 2 मीटर उसने इस तरफ क्यों आना है। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम पॉइंट्स को शो कराते हैं। अब ये जो पॉइंट होगा, ये एक्स की तरफ से 4 है और उधर से वाई की तरफ से 2 है। तो इस पॉइंट के, इसको हम कहते हैं ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक हो गया। अब ये जो ओरिजिन होता है ना, हम क्या करते हैं कि इस तरफ से x को हम लेते हैं प्लस में, जमा में। ठीक है, ऊपर की तरफ आए तो ये जमा का y होता है, लेकिन हम इसी से लेफ्ट साइड पे आए तो ये माइनस का x होता है। ये पूरी लाइन x की है ना, लेकिन लेफ्ट की तरफ आएंगे तो माइनस का होगा। और ये पूरी लाइन चूंकि y की है, तो उसके हम नीचे की तरफ आएंगे तो y नेगेटिव होगा। तो ये कुछ चीजें जो है ना आपने इसकी याद रखनी है। अब इसके अंदर ना कुछ बातें होती हैं, जैसे उसने ये लिखा हुआ है एक्सिस,
एक्सिस का मतलब यही है कि ये जो लाइनें हैं हमारी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो इनको हम एक्सिस कहते हैं। फिर ओरिजिन, ओरिजिन मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सेंटर होता है, जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, एक्स की पॉजिटिव की तरफ, वाई पॉजिटिव की तरफ, एक्स नेगेटिव की तरफ, तो ये एक किस्म का समझे चौक होता है, ठीक है ना, कैसी वो जैसे सड़कें जा रही होती हैं तो एक ये मेन चौक होता है और उधर से ऐसे ऐसे आगे पीछे हम जाते हैं, तो ये उसका ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फिर ये होता है कि देखें ये चार डिब्बे एक किस्म के बन रहे होते हैं, चार खाने बन रहे होते हैं, तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये एक नंबर आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये, जैसे मैंने ये बताया कि कोई नुक्ता जो है वो x की तरफ से भी आता है, y की तरफ से भी आता है, तो हम उसकी x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, y वाली वैल्यू आगे लिखते हैं, तो ये एक पेयर हो जाता है, एक जोड़ा है, ठीक है ना। देखें इसमें x भी आता है, y भी आता है, तो ये एक जोड़ा बनता है x और y की वैल्यू का, इसलिए इसको पेयर कहते हैं। और ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ये है कि 4 2 है ना, तो इसको आप 2 4 नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऑर्डर मेंटेन रखना होता है, क्योंकि पहली वैल्यू x को बताती है कि x कितना है। अब ये 2 कर देंगे उसको तो वो तो x तो 2 यहाँ पे है, तो वो गलत हो जाता है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। फिर इसमें ये दो बातें आती हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट, यानी वही जो नंबर जैसे मैंने 4 और 2 बताया है ना, तो उसमें ये जो 4 है ना ये x वाला होता है, तो ये जो 4 है इसको हम एब्सिसा कहेंगे, और ये जो 2 है ये y वाला जो पार्ट होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये आपने थोड़ी सी चीजें ज़हन में रखनी है। अब आप आ जाएं एक्सरसाइज पे, 2.12 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन ये कहता है प्लॉट। प्लॉट करना मतलब होता है बनाना होता है, ईच पॉइंट, हर पॉइंट को, ये उसने पॉइंट्स दिए हैं मुख्तलिफ, जैसे मैंने ऊपर 4 2 बनाया था, अब ए पॉइंट में -6 3 है, अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं ना, तो ये सारी उसने ये ई एफ तक पॉइंट उसने दिए हुए हैं। तो कहता है कि इनको प्लॉट करें और बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इजी है, चूंकि ये सारे आने थे तो मैंने एक ही बना लिया, क्योंकि बार बार ये चीज़ बनानी मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैंने देखें ये जाहिर है वही लाइनें लगाई, ठीक है, स्केल के साथ आप लाइनें लगाएं, और ये 1 2 3 लिखना होता है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो इधर से 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3, ऊपर को भी नीचे को भी। लेकिन ये हम जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है ना वो ये है कि सब में फासला एक जितना होना चाहिए। अब देखिए मैंने कोशिश की है इधर से लेके इधर तक जितना डिस्टेंस है उतना ही मैं आगे बनाऊं, उतना ही आगे, उतना ही आगे, हर दफ़ा जितना, अब इधर मैंने थोड़ा छोड़ा है लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर हर दफ़ा उतना उतना ही करने की कोशिश की है, ठीक है। तो जितना बनाएं हर दफ़ा उतना उतना ही बनाएं। तो बहरहाल ये अगर थोड़ा सा ख़राब भी हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि अच्छा बने। अब देखें करना क्या है, करना ये है कि पहला पॉइंट है हमारा ए वाला -6 और 3। -6 किसकी वैल्यू होती है, x की, पहली वैल्यू x है, अगली वैल्यू y है, ये आपने रट्टा मार लेना है। तो x की वैल्यू -6 है, तो देखें x की वैल्यू कहाँ होती है, इस पूरी लाइन के ऊपर होती है, तो इधर तो जमा वाली वैल्यूज है, इधर माइनस वाली है, तो -6 है यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ आपने उंगली रख लेनी है कि -6 इधर है। अब साथ उसके है y की वैल्यू प्लस वाली 3, तो प्लस वाली y जो है वो ये बनता है 3। अब इस 3 को और इस 6 को, इन दोनों को हमने मिलाना है, लेकिन कैसे मिलाना है, ऐसे नहीं मिलाना, आपने जैसे मैंने पीछे बताया था बिल्कुल सीधा जाना है हमने, तो आपने फुटा रख लेना है और डॉटेड डॉटेड उसको आगे लेके जाना है। अब मैं ज़रा रफ ही करूँगा, ठीक है, ऐसे डॉटेड डॉटेड, फिर ये 6 से भी आपने बिल्कुल सीधा जाना है ऊपर की तरफ, और जहाँ पे वो दोनों मिल जाएं उसको थोड़ा गाढ़ा कर लें और कहें कि ये हमारा ए पॉइंट है, और ये ए पॉइंट साथ लिखें कि ये क्या है, -6 और 3। ऐसे हमने इसको शो करा दिया, और साथ आप बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये दूसरे वाले में है ना, क्योंकि ये पहला होता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो हम कहेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक हो गया। अब ये बी पे आते हैं, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू ये -3 हो गई, y की भी -3, y की -3 इधर। अब इन दोनों को हमने मिलाना है, अगेन सीधा सीधा, ठीक है, स्ट्रेट, ये याद रखना है, ठीक है, सीधा सीधा लाएं, इसको भी सीधा सीधा लाएं, और जहां पे दोनों मिल जाएं कि ये कहें कि ये हमारा बी पॉइंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है,
ठीक है, आगे चलें। सी वाला x की वैल्यू -2, ये x की वैल्यू -2 और y की प्लस की 7 है। -2 और y की प्लस की 7 ये इनको मिलाना है, तो -2 को भी फिर अगेन सीधा सीधा डॉटेड डॉटेड स्केल रख के लेके जाएं, इधर से 7 को आगे करें, तो ये देखें ये हमारा आ जाएगा सी पॉइंट, और सी पॉइंट भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। फिर डी पॉइंट को देखते हैं। डी पॉइंट एक्स की वैल्यू है 6 प्लस वाली, ठीक है, तो ये प्लस वाली एक्स की वैल्यूज इधर को होती हैं, तो ये प्लस का 6 हो गया, और y की -10 है, y की नीचे की तरफ होती है माइनस वाली, तो ये 6 और ये -10 इनको हमने मिलाना है, तो 6 को बिल्कुल सीधा सीधा नीचे लेके आएंगे हम, 10 को भी सीधा सीधा आगे को लेके जाएंगे, ठीक है, स्केल रख के। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आपने स्केल रख के करना है, ज़रा ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, डी वाला पॉइंट, और ये फिर अब किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ वाले में, चौथे क्वाड्रेंट में। ई वाला इसी तरह, ई वाले में देखें दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू 3 वो ये है, वाई की वैल्यू 4 वो ये है, इनको आप मिलाएंगे, ऐसे ऐसे ऊपर ले जाएं, इसको 4 को इधर ले आए, ठीक है, ऐसे करके मिला दें, तो ये हमारा ई पॉइंट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। एफ की वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू है -4, एक्स -4 ये है, वाई की -2 है वो ये है, इनको आप मिलाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, ये सारा समझ आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जहां जहां आता है बस याद रखना है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, y इधर पॉजिटिव है, y इधर नेगेटिव है, तो बस ये ध्यान रखना है, तो आपके ये पॉइंट्स बन गए। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, सारे पार्ट्स मैंने एक ही डायग्राम के अंदर जो है वो बना दिए आपको। अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहां कहता है ग्राफ करें, तस्वीर बनाएं, शक्ल बनाएं, किसकी, पहले उसने कहा है y की वैल्यू है -10। अब जाहिर है दोबारा से हमें, जैसे ये जो शेप बनाई हुई थी हमें दोबारा बनानी है, तो ये मैंने कोशिश की है बनाने की। अब y की चूंकि -10 है ना, तो आपको पता है ये वाली लाइन y की होती है और नीचे की तरफ माइनस होता है, तो आप इधर आ जाए 1 2 3 4 5 करके, तो ये देखें यहां आके बनता है। अब y की सिर्फ वैल्यू है, x की उसके साथ नहीं है, ये देखें फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला सवाल है, मैंने 3 सवाल इकट्ठे किए हैं इसके अंदर, ठीक है, ये 3 सवाल है। आप बुक में देखें ना, ये पहले क्वेश्चन में सिर्फ ये है y इज इक्वल टू -10, बस, उसमें और x की वैल्यू नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, -10 पे पहुंच के ना, तो यहाँ पे स्केल रख के एक सीधी लाइन ऐसे हम लगा देते हैं, ऐसे ये वाली। अब ऐसे करके आपने फुटा रख के सीधी लाइन लगा देनी है, और साथ बताना है कि ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू -10, ये ग्राफ कर दिया। जब भी ग्राफ कहता है वो बेसिकली हमें उसको लाइन लगानी होती है, ठीक है, लेकिन लाइन लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ y था, यहाँ पे x नहीं था, तो y की वैल्यू आई, जिस वैल्यू पे आए उस पर एक सीधी लाइन आपने लगा देनी है, तो y इज इक्वल टू -10। अब इसी तरह वो दूसरे सवाल में कहता है x जो है वो 6 होना चाहिए। अब आप ढूंढें कि x 6 किधर है, ये x की वैल्यूज होती हैं, x वाली लाइन होती है, और प्लस का 6 इधर है, क्योंकि इधर माइनस क्यों नहीं थी, तो प्लस का 6 इधर आ गया। अब यहाँ लाइन किधर को लगानी है, ऐसे लाइन नहीं लगानी, x वाली जो लाइन है वो हम ऐसे लगाते हैं, वर्टिकल, ठीक है, x वाली लाइन को हमने ऐसे वर्टिकल लगाना है स्केल रख के, और जो y वाली वैल्यू थी वो हम हॉरिजेंटल लगाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये x की जहां 6 आ गई वहां पे आपने ऐसे करके लाइन लगा देनी है, और साथ लिख देना है कि वो क्या है, x इज इक्वल टू 6 है। अब ये एक आखिरी सवाल में ना उसने पूछा हुआ है, सेकंड लास्ट वाले में, कि जब इनको आप ग्राफ करते हैं तो किधर को लाइन बनती है। अब देखें ये x की वैल्यू थी ना 6, तो x की जो लाइन बनी है वो किसकी तरफ बनी है, ऐसे वर्टिकल की तरफ बनी है, तो x की जो लाइन है वो वर्टिकल बनती है, y की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल बनती है। ये उस सवाल में हम करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसी तरह ये थर्ड वाला भी हम कर लेंगे। थर्ड वाले में भी देखें सिर्फ x है, y नहीं है, तो आसान हो गया। 7 को पहले उधर ले जाएं, क्योंकि थोड़ा हल करना पड़ेगा, पता तो चले x है कितना, तो 7 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 में से 7 निकालें 2 आ जाता है। अब ये जो 3 है x के साथ, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई ज़रब में होता है ये, तो 3 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 2/3। अब ये कहाँ पे ग्राफ होना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आमतौर पे जो नंबर लिखे जाते हैं ना वो इस तरह होता है, a कंप्लीट b/c, ठीक है ना, वो होता है 1 कंप्लीट 2/3, ऐसे करके नंबर लिखे जाते हैं। उर्दू में इसको सहीयों में कहते हैं, सहीयों में लिखे जाते हैं।
तो इसका मतलब होता है 1 पूरा हो गया, फिर आगे 2/3 आपने जाना है। लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ 2/3 है, तो सिर्फ 2/3 का मतलब ये होगा कि x की वैल्यू है ना, तो x वाली ये है, तो सिर्फ 2/3 का मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में कहीं पे वैल्यू आनी है। और 2/3 बटे में 3 का मतलब ये है कि ये जो खाना है ना, इसके 3 पार्ट्स बना लें। ये देखें ये कितने बन गए, एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, 3 पार्ट बन गए ना। और ऊपर जो 2 है वो ये बताता है कि आपने दूसरे तक जाना है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो ये है हमारा पॉइंट जहां हमने उसको ग्राफ करना है। तो उसको चूंकि x की वैल्यू है, तो ये भी दोबारा से हमारा स्केल रख के ऐसे वर्टिकल लाइन जो है ये इसकी बननी है। और ये हम लिख देंगे कि हमने किसकी बनाई है, 3x + 7 = 9 वाले सवाल की। तो ये 3 पार्ट हमने एक जगह पे ही कर लिए। अच्छा 3 पार्ट और थे तो मैंने उनका अलहदा से कर लिया है, करना उसी तरह ही है जैसे पीछे था। तो ये पहला सवाल दिया हुआ है 2x - 8 = 3x। तो इसको थोड़ा सा हल कर लें, क्योंकि x अकेला करें ना पता चले x किसके बराबर आता है। तो ये जो 2x है, ठीक है, छोटे x को बड़े की तरफ लेके जाते हैं, तो 2x जब उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। 3x में से 2x निकालेंगे 1x, और -8 पहले ही साथ आ रहा है, तो x किसके बराबर आ रहा है, -8 के। उसको सीधा कर लें। अब ये पहले ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू -8। अब आपको पता है ये वाली लाइन x की होती है और माइनस जो है वो इधर को होते हैं, तो -8 यहाँ पे। तो अब लाइन कैसे बनानी है, इधर को तो नहीं ना बनानी, मैंने कल कह रहा हूँ, अभी पिछले सवाल में बताया कि हमने इसको ऐसे, क्लास में मैं ये कहता हूँ, मैंने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये ऐसे करके, ठीक है ना, पिछले सवाल में हमने यही किया कि x की जो आपने बनानी है वो वर्टिकल बनानी है, y वाली हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो आप ये लिख दें कि ये जो मेन सवाल था ना, 2x - 8 = 3x, हमने उसकी ये लाइन जो है वो बना दी है, ग्राफ बना दिया उसका। सेकंड जो पार्ट है ये y वाला है, ठीक है, तो इसको भी हल करते हैं। +9 है, उधर गया तो माइनस हुआ, 23 में से 9 माइनस की 14, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जाके डिवाइड करेगा, 2 7 = 14, तो y की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको पता है y पॉजिटिव ऊपर को है और 7 है ये वाला, ठीक है, 1 2 3 आपने लिख लेना है। तो 7 अब कहाँ पे ग्राफ होगा, ऐसे तो नहीं ना आएंगे क्योंकि ये तो पहले से ही लाइन बनी होती है, तो इसलिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल बनाना होता है। y वाली जो चीज़ है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल बनती है, स्केल के साथ बनाएं, साथ उसको लिखें कि 2y + 9 = 23 को हमने ये ग्राफ किया है। और लास्ट में एक उसने दिया हुआ y = 5/2, तो 5/2 पता नहीं चलता, इसको सहीयों में लेके आए, जैसे पीछे मैंने कहा था 5 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें, 2 2s are 4 और 1 बाकी बचा। तो जब इसका आंसर लिखते हैं तो 2 कंप्लीट 1/2 ऐसे। अब यहां से आपको सही समझ आएगी, y की वैल्यू क्या है, 2 मुकम्मल है और उसके बाद 1/2 है। 2 मुकम्मल कहाँ पे है, इधर, और उसके बाद जो आगे वाली जगह है उसका 1/2 का मतलब है उसके 2 पार्ट बना लें, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और ऊपर जो 1 है उसके, वो क्या बताएगा कि आपने इसके पहले तक जाना है, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट हमें मिल जाएगा, यहां से आपने इसको ग्राफ कर लेना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ये। तो ये हमारी क्या वाली चीज थी, y = 5/2 को हमने ग्राफ कर लिया। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये भी ग्राफ करने वाला ही है, लेकिन अब ये थोड़ा सा बड़ा काम है। बड़ा इस तरह से कि यहाँ पे देखें जो सवाल आएगा ना, उसमें y भी है, उसमें x भी है। तो इसका ना बड़ा एक आसान तरीका होता है। आपको बेसिकली देखो, ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक लाइन बनानी हो ना, तो लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना जरूरी होता है। अब ये 2 पॉइंट है ना, तो आप इनको मिलाएंगे ना, तो आपको पता, देखें एक सीधी लाइन बन गई। तो ये ग्राफ जो करना होता है, एक लाइन ही बनानी होती है, तो लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंटों का होना जरूरी है। अब वो 2 पॉइंट हमें कैसे मिलेंगे, उसके लिए बड़ा आसान टोटका है, तरीका। हर दफा आपने यही करना है कि आपने ना पहले क्या करना है, x की जगह 0 पुट करा देना है। जहां x है कहें कि उधर 0 है। अब यहां अगर आप 0 लगाते हैं तो -3 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये देखें, -3 × x की जगह 0 पुट किया, इसने 0 हो जाना है, y 2 के बराबर। अब देखें हमें पता चल गया, x अगर 0 होगा तो y 2 होगा, तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया, 0 2, ये एक पॉइंट मिल गया। अब एक और पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अब x की जगह 1 पुट करा देते हैं,
पहले 0 पुट कराया ना, अब 1 पुट करा दें। तो उसी इक्वेशन में x की जगह 1 लगा लिया। 3 1s are 3, साथ माइनस है, -3 + 2 करें, देखें ना, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो माइनस होते हैं, 3 में से 2 निकालें 1 और बड़ी रकम की अलामत लगाते हैं। तो x जब 1 है तो y कितना आ गया, -1, 1 एंड -1। अभी देखिए आपको 2 पॉइंट मिल गए। अब आप ये ग्राफ कर सकते हैं बड़ा इजीली। आपने उसी तरह x एक्सिस y एक्सिस बनाना है, उसी तरह लिखना है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और इसी तरह से ये y की वैल्यूज भी, अब ये माइनस में आ रही है ना y की वैल्यू, तो फिर नीचे को बना ले -1 -2 -3। अब देखें पहला पॉइंट क्या है, 0 एंड 2, x 0 है, x 0 कहाँ होगा, इधर ओरिजिन के ऊपर, और y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू 2 ऊपर की तरफ। तो ये 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3। तो x 0 y 2, तो 0 से 2 के पास जाएं तो ये इनको मिलाएं तो आपको ये पॉइंट मिलता है, क्योंकि y की पूरी लाइन के ऊपर x 0 होता है, x की पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है, ये याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट है 1 एंड -1, x 1 है, x 1 ये है, और y की वैल्यू है -1 और वो ये है। तो ये 1 को और -1 को ऐसे करके मिलाएं जैसे पीछे बताया था, तो दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया। अब 2 पॉइंट आ गए ना, तो आपने स्केल रख लेना है और इन दोनों को आपने मिला देना है, ठीक है। स्केल रख के इनको जोड़ें जिस तरह भी एंगल उनका बन रहा है और उसको थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। अब मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसे जुबानी हाथ से ही कर रहा हूँ। तो ऐसे करके एक सीधी लाइन आपने बना लेनी है। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। अब ये जो लाइन है ना, ये इसका ग्राफ है। अब बताएं कि आपने ये क्या बनाया है, y = -3x + 2, उसका ग्राफ बनाइए। अब इसी तरह से बाकी पार्ट भी करने हैं। y = 2x + -3 है, तो आप अगेन 2 पॉइंट हमें चाहिए, तो आपने पहले x की जगह 0 पुट कराना है। अब फिर पता है कि इधर 0 लगाएंगे तो 2 0s are 0, y की वैल्यू -3 बन जाएगी। तो x 0 y -3, 0 -3। फिर आपने x की जगह 1 पुट कराना है जैसे पिछले सवाल में किया था। तो 2 1s are 2, देखे ना, 2 उस साथ 1 लगाया, 2 1s are 2, 2 -3 करेंगे, वही 3 में से 2 माइनस किए, 1 और बड़ी रकम की अलामत, तो 1 और -1। तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। इन दोनों पॉइंटों को हमने ग्राफ करना है, तो उसके लिए अगेन दोबारा आपने ये बना लेना है। पॉइंट मैंने ऊपर लिख लिए हैं। तो पहला 0 -3 है ना, तो 0 तो होता है इधर, और y की -3 नीचे की तरफ, तो ये -1 -2 -3, तो ये हमें पॉइंट मिल गया 0 -3 वाला। दूसरा है 1 एंड -1, x की वैल्यू 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 यहां से, और y की -1, ये 1 और ये -1, इनको आप मिलाएंगे ऐसे करके तो आपको ये पॉइंट मिल गया। तो एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, स्केल रखें उसके साथ, और जो एंगल इनका बन रहा है वो ऐसे करके तो सीधी लाइन जो है आगे पीछे की तरफ उसको बड़ा कर दें, ठीक है। स्केल रख के एक ही दफ़ा करेंगे, मैं तो वो ज़रा टाप ऐड है मेरा ठीक है। सो ये अब ये हमने क्या ग्राफ किया, जो ओरिजिनल सवाल होता है वो लिखना होता है। y = 2x - 3 को हमने ऐसे करके ग्राफ कर देना है। आगे चलें थर्ड वाले पे, वैसे ही है, x की जगह पहले 0 पुट कराएं, ये 0 हो जाएगा। -y = 4, यानी माइनस उधर जाएगा तो -4, तो x 0 है तो y -4 आ जाता है। फिर जब आपने x की जगह 1 पुट कराना है, 2 1s are 2, ठीक है। y नेगेटिव है, y को उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर ले आए, माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 निकालें 2, और वही बात बड़ी रकम की अलामत। तो x 1 है तो y जो है हमारा -2 आ रहा है। अब इनको फिर ग्राफ करना है। पहली क्या है, 0 -4, x 0 y -4। जाहिर है y की वैल्यूज नीचे को आती हैं, तो आप -1 इधर को कर लें, -2 इधर को कर लें, -3 ये है, ये -4 है, तो ये हमें पॉइंट मिल गया क्योंकि x 0 था ना। और दूसरा है कि x 1 हो और y -2 हो, तो x 1 यहाँ पे, ठीक है, ये 1 है x, और उधर से y की वैल्यू -2, 1 और ये -2, इनको आपने जोड़ना है, तो ये हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया। और फिर वही बात, 2 पॉइंट्स आगे हैं, स्केल रख के इसको लाइन ऐसे सीधी जो है वो बढ़ा दें आगे की तरफ, जितनी मर्जी बड़ी कर दें। तो ये क्या हमारा था, 2x - y = 4। नंबर 4 वाला है 3x - 5y = 15। फिर x की जगह 0 पुट कराएं। अब ये इधर 0 होगा, ये सारा 0 हो गया, -5y = 15। 5 ने जाकर डिवाइड करना है, 5 3s are 15, और माइनस भी साथ चला गया, तो y की वैल्यू -3, 0 एंड -3, ये पॉइंट मिल गया।
अब देखें यहाँ थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं, देखें 5 5 है ना, तो आप x की जगह भी 5 रख लें, क्योंकि अगर आप 5 1 रखेंगे ना यहाँ पे भी, तो वो ओवर में आ जाना है, ओवर में करना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि पॉइंट कोई भी हो सकता है, तो आप अगर 5 रख के भी कर लेंगे तो फिर भी, क्योंकि हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो मैं यहाँ x की जगह पे 5 रख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 5। 5 करने से देखें क्या होगा, 3 5 15, 15 उधर जाएगा, 15 में से 15 माइनस होगा, 0 हो जाएगा। फिर -5 ने जब उधर जाकर डिवाइड करने लगना है उसको, फिर उसने भी 0 हो जाना है। तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। अब इनको ग्राफ कर लेते हैं। अब पहला क्या है, x0 y -3, x0 यहाँ पे, y -3 उधर से ही नीचे आए, ये देखें ये हमें पॉइंट मिल गया जैसे पहले बनाते थे। अब क्या है कि x की वैल्यू 5 है, y 0 है, x की वैल्यू 5 ये आती है ना x, तो 5 यहाँ पे है, और y 0 मतलब ऊपर को जाना ही नहीं है, तो यहीं पे पॉइंट। ठीक है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इनको आप मिला लें। ठीक है, स्केल के साथ। ठीक है, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है लाइन, हाथ से कर रहा हूँ ना, तो ऐसे करके आपने स्केल से मिला लेना। कोई से 2 पॉइंट हमें चाहिए, जो मर्जी आप x की जगह 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 अपनी मर्जी का रख सकते हैं हम। ठीक हो गया, तो ये भी काम हो गया। 5वें वाला पार्ट, ये इक्वेशन दी हुई है, आपने x की जगह 0 पुट कराना है। 0 वाला काम तो जरूर करें ना, x इज इक्वल टू 0 लाजमी लगाया करें, क्योंकि उससे पहला पॉइंट तो अच्छा मिल जाता है। 0 करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू -5 आ जाएगी, 0 और -5। अब मैं देखें x की जगह 2 रख रहा हूँ, क्योंकि देखें ओवर में 2 है, इधर 2 होगा ना तो 2 2 कट जाएगा, तो आसानी हो जाएगी, ओवर शोवर खत्म हो जाएगा। तो x की जगह 2 रख के 2 2 कट गया, 1 रह गया, 1 -5 करेंगे तो y की वैल्यू -4 आ जाती है। तो फिर x2 है, y -4 है, ये पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है ये वाला और एक ये वाला। तो x0 y -5, x0 y -5 ये नीचे। ठीक है, और x की वैल्यू 2 और उधर से y की वैल्यू -4, 2 इधर को बढ़ाते जाएं, -4 पे उसके सामने लेके आए, तो ये यहाँ पे, और स्केल रख के इनको आप मिला दें। ठीक है, ऐसे करके कहीं पे भी लाइन बन सकती है ना, तो इसको हम मिला देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, y इज इक्वल टू 1/2x -5। फिर इसी तरह से हमारा ये 6 वाला पार्ट है, y इज इक्वल टू -2/3x + 4 है। तो वैसे ही हमने करना है, x की जगह आप 0 पुट करें, ये सारा 0 हो गया, y जो है वो 4 के इक्वल, 0 और 4। अब मैं x की जगह 3 रख रहा हूँ, क्योंकि ओवर में 3 था, 3 3 कट जाएगा, -2 + 4 आएगा, उसको आप करेंगे तो प्लस का 2, 3 और 2। अब इनको ग्राफ कर लेते हैं, x0 y4, x0 y प्लस का 4 है ना, तो ये ऊपर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर उधर x की वैल्यू 3 है तो y 2 है, x की वैल्यू 3 इधर, y की वैल्यू 2 ये वाली, इनको आप मिलाएं ऐसे ऐसे करके, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनको आप स्केल के साथ ऐसे करके मिला दें, तो आपकी ये वाली लाइन भी बन गई। तो ये हमारे सारे हो गए ग्राफ। अब आ जाए सवाल नंबर 4 पे, ये जुबानी करने वाला है। उसने ये बताया हुआ है कि आपको ये सवाल दिए हुए हैं, तो आप ये चेक करें, ग्राफ नहीं करना, सिर्फ जुबानी बताना है कि इनकी जो लाइन हम ग्राफ जब करते हैं तो वो हॉरिजेंटल लाइन बनेगी कि वर्टिकल बनेगी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझा दिया था कि जब y इज इक्वल टू समथिंग आएगा तो वो ऐसे नीचे को लाइन बनती है, हॉरिजेंटल लाइन बनती है, तो उसके सामने आपने हॉरिजेंटल लिख देना है। और जब x इज इक्वल टू समथिंग आए तो वो वर्टिकल लाइन बनती है ऐसे ऊपर की तरफ, तो वहां वर्टिकल लाइन लिख दें। x वाला पार्ट है वर्टिकल लाइन, y वाला पार्ट है हॉरिजेंटल लाइन। तो ये मैंने आपको 2 में समझा दिया था कि कैसे होता है, तो ये बस लिखना ही है। अब आ जाए सवाल नंबर 5 पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बुक के ऊपर ही था। ठीक है, तो उसमें चूंकि ग्राफ बना हुआ है सारा, तो यहाँ पे करने वाला है, कॉपी पे बन नहीं सकता। यहाँ उसने ये कहा है कि ये जो पॉइंट्स है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द पॉइंट ए ई, जो भी है ये जो पॉइंट्स है ना, ये हमें बेसिकली फाइंड करने हैं, x कितना है उसका और y कितना है। अब मैं यहीं पे कर देता हूँ, a पॉइंट है ना, अब a पॉइंट ढूंढने किधर पड़ा हुआ है, ये पॉइंट पड़ा हुआ है। तो पहले आपने देखना है x की तरफ से उसका फासला कितना है, ये देखें इधर से नीचे आए ना, तो ये x, ये नेगेटिव x है, -6 पे आ रहा है, तो आपने a लिखना है कि वो -6 है x, और उधर से देखें a y की तरफ से कितना है, वो +3 है, तो +3 जो है वो आप लिख दें, तो ये देखें a पॉइंट बन गया। इसी तरह हम b पॉइंट को देखते हैं, b तो सॉरी है ही नहीं है a के बाद e है पॉइंट, तो e पॉइंट देख लेते हैं, e कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो e, फिर पहले आपने हमेशा x देखना है, इधर नीचे को लेके आए, ये देखें x की वैल्यू इधर मिलती है हमें, तो x की वैल्यू 3 है,
और उधर से y की वैल्यू जो है ये देखें ये 4 मिल रही है, 4 लिख दें। अब ए ई हो गया, अब f वाला पॉइंट चाहिए। f वाला पॉइंट देखें इधर पड़ा हुआ है, पहले x देखें उसका -4 है, ठीक है, और फिर y वाला इधर से देखें तो y वाला -2 है, वो लिख दें। f भी हो गया, उसके बाद h है, तो ये आप खुद ही कर सकते हैं सारा। अब h देखें इधर पड़ा हुआ है, तो पहले x देखें उसका प्लस का 7 है और y देखें माइनस का 8 है, 7 एंड -8, तो आप लिख दें 7 एंड -8। फिर j है, j को देख लें, j किधर है, j ये है, तो x की वैल्यू इधर से -9 और उधर से +2, -9 एंड प्लस का 2, और j के बाद आखिरी k रह गया, k हमारा ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसकी भी पहले x की वैल्यू 4 और उधर से y की वैल्यू 7, तो 4 एंड 7। तो ऐसे करके हमने ये लिख देना है। लो जी एक्सरसाइज हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज।